ये 3 सेकंड का वीडियो सौरभ की मौत से महज 3 दिन पहले का है। खुशी का मौका था, लेकिन 3 दिन के बाद तस्वीर बदल गई। जो महिला सौरभ के साथ वीडियो में नज़र आ रही है, उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सौरभ का कत्ल किया। शव को 4 टुकड़ों में बांटा और उसको उसे सीमेंट में, ड्रम में सीमेंट के अंदर पेस्ट करके रख दिया। मगर इस केस से जुड़े लगातार हम अपडेट आपको दिखाते आ रहे हैं और इस केस से जुड़े अब अपडेट आ रहे हैं। पोस्टमार्टम से जुड़ा अपडेट आया है और जो साहिल है, जो मुख्य आरोपी है, उसके कमरे की भी तस्वीरें अब सामने आई हैं। क्या कुछ नया है? देखिए, इस वीडियो में हम आपको जो अपडेट देने वाले हैं, सबसे पहले चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है, लेकिन जिन डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया है उनका कहना है कि इतनी बेरहमी से दिल के अंदर चाकू घुसाया गया था। और जिन्होंने पोस्टमार्टम किया उन डॉक्टर्स ने कहा है, मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ। उन्होंने कहा जिस बेरहमी से मारा गया है उसे देखकर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर, चीफ फार्मासिस्ट और अन्य स्टाफ अभी तक हैरत में हैं। जो पोस्टमार्टम करे हुए 3 दिन हो गए, बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके जहन में वो शव घूम रहा है। वो किस तरीके से 4 हिस्सों में बॉडी के पार्ट्स आए थे और फिर उसका पोस्टमार्टम हुआ, तो उसके बारे में है। और इसे लेकर वहाँ के जो डॉक्टर हैं उनका बयान है। सबसे पहले हम वो सुनवाते हैं कि पोस्टमार्टम में जो बॉडी किया गया था सौरभ जी का, वो लगभग 2 से 3 हफ्ते पुरानी लग रही है। और उसमें जो बोन थी या विसरा थे वो भी झुलमुल हो गए थे। हड्डी, जो दांत होते हैं वो भी शायद ढीले हो गए थे और शायद कई टुकड़ों में बॉडी विभाजित थी और ब्रेन में और वाइटल ऑर्गन्स में खून न पहुंचने की वजह से मौत हो सकती है। इसमें शॉक एंड हेमरेज वाली बात हो सकती है, जैसे इन केसों में होता है। तो बयान तो सुन लिया आपने। अब हम थोड़ा सा एक बार टाइमलाइन को बता देते हैं। 24 फरवरी वो तारीख जब सौरभ लंदन से लौटकर मेरठ आए थे और यहाँ पर जहाँ इंदिरा नगर में उनकी पत्नी और बेटी रहती थी, मेरठ में ही उनका परिवार है, लेकिन वो अपने परिवार से अलग अपनी पत्नी और बच्ची के साथ रहते थे, किराए पे रहते थे। बिल्कुल। 25 तारीख को पत्नी का बर्थडे मनाया और 25 तारीख को उनकी वाइफ का बर्थडे होता है, मुस्कान का, वो मनाया, घर में पार्टी हुई। 28 तारीख को 3 दिन बाद बेटी का बर्थडे था, जो उनकी 5 साल की बेटी है, पीहू का बर्थडे। और जो शुरुआत में हमने वीडियो दिखाया 3 सेकंड का वीडियो, ये वीडियो उसी बर्थडे का है। 28 फरवरी को बर्थडे मनाते हैं और 3 मार्च की रात में मुस्कान डिनर में दवा मिला देती है नींद की। सौरभ अपने बेडरूम में सो रहा होता है। फिर मुस्कान अपने प्रेमी साहिल को फ़ोन पे बुलाती है और फिर वो लोग उसका मर्डर करते हैं। उसकी डेड बॉडी को कई टुकड़ों में बांटते हैं। जिस दिन ये हत्या की उन लोगों ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर, उस दिन पीहू उसी घर में मौजूद थी, सो रही थी दूसरे कमरे में। उसके बाद 4 मार्च को वो मुस्कान अपनी जो बेटी है पीहू, उसको अपनी माँ के घर यानी पीहू की नानी के घर छोड़ के और वहाँ चली जाती है शिमला और करीब 13 दिन वहाँ रहती है। 17 मार्च को लौटती है। इन 13 दिनों में वो अपने पति के जो फ़ोन पे स्टेटस अपडेट करते रहती है सौरभ के फ़ोन से, बर्फ़ के फ़ोटो और यहाँ है वहाँ है, बस जिससे लोगों को ये ना लगे कि सौरभ लापता है। बिल्कुल, ताकि जो सौरभ के फैमिली मेंबर्स डाउट ना कर सके। लेकिन सौरभ के भाई को डाउट हो रहा था कि अपनी फ़ोटो लगा नहीं रहा है, कॉल कर रहा हूँ जवाब नहीं दे रहा है। तो वो भी पहले तो शक करते हैं कुछ तो हुआ है, गड़बड़ है, और फिर आखिरकार वो भी कंप्लेंट दर्ज कराते हैं, शिकायत दर्ज कराते हैं कि भाई का पता नहीं चल रहा है। फिर 17 मार्च के बाद जब 18 मार्च को जब वो घर लौटती है और फिर वो अपनी माँ से बताती है, क्योंकि बेटी कह रही होती है मुझे पापा से मिलना है, पापा कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं। तब जाके वो अपना पूरा जो उन्होंने किया था अपनी माँ को बताती है। फिर उसकी माँ अगले दिन कहती है कि थाने लेके जाती है और वहाँ पे फिर ये पूरा मामला खुलता है। फिर दोनों को हिरासत में लिया जाता है और पता चलता है कि उन्होंने मर्डर करके बॉडी को 4 टुकड़ों में कर एक बॉक्स में डाला और फिर उसमें ड्रम में डाला। प्लास्टिक का ड्रम था, ड्रम में सीमेंट डाल दिया और पानी डाल दिया। क्या एयर पास नहीं हुई तो बदबू भी नहीं आई। वो 13 दिन तक तो वो डेड बॉडी वहीं पड़ी रही और फिर वो जम गई। और जब उसने पुलिस वालों को बताया कि इसमें डेड बॉडी है तो मानने को तैयार नहीं हुए। जब फिर उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने कहा इसके अंदर हमने ऐसे ऐसे डाला है
तब वो ड्रम उठा के लाए हैं। वीडियो में हमने देखा कितनी मशक्क़त से वो ड्रम को लाया गया है, फिर उसे तोड़ा गया है, फिर उसमें से डेड बॉडी के पार्ट्स निकाले गए, फिर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम कर रहे डॉक्टरों ने ये भी बताया है कि जगह कम थी ड्रम में, तो पैर को पीछे मोड़ दिया गया था और पैर सीधे तक नहीं किए जाते, सीधे नहीं हो रहे थे, 4 हिस्सों था। और जो कि कल भी आया था कि साहिल ने खुद हाथ लेके कि दिल पर रख के बिल्कुल चाकू और प्रेशर दिया था। पहले मुस्कान उसके सीने पर बैठती है। हाँ, और वो मार नहीं पा रही, तो वो बता रहा था ऐसे मारो चाकू और अपना हाथ लेके, जो कि अभी तक पुलिस की पूछताछ में ये तमाम फैक्ट सामने आए हैं। फिर 19 मार्च को ये पोस्टमार्टम हुआ और ये इसमें जो चाकू इस्तेमाल हुआ, ये चाकू है मुर्गे काटने वाला चाकू। और जो ड्रम है ये केमिकल वगैरह आते हैं उसके, जो खाली ड्रम होते हैं। तो उस मार्केट में इन दुकानदारों से बातचीत की जैसे इन लोगों ने ख़रीदा था, वो भी बातचीत हम आपको एक बार सुनवाते हैं। ड्रम खरीदा गया था तेरे यहाँ पे, पुलिस आई थी, क्या पूछताछ करी उन्होंने? पुलिस वालों ने खाली सिर्फ यूं ही बोझा क्या नाम है ड्रम हमारे यहाँ से लेके गए, इधर जी लेके गए। कब लेके बताया गए? नहीं उन्होंने। कब लेके गई थी? कौन आया था ड्रम लेने के? ड्रम लेने लड़के आई थी कब? सुबह के टाइम। क्या बोल रहा था उस लड़की ने, क्या कहा कि ड्रम चाहिए नाच के लिए। बता रहे हैं कि हाँ इस तरह का चाकू इस्तेमाल हुआ। तो किस नाम से आपकी दुकान है और कितने की इसकी प्राइस है चाकू का? कौन लेने आता? लड़का आई थी या लड़की आई थी? ऐसे तो बहुत सारे चाकू बिकते हैं हर जगह ही, ऐसा नहीं है मुझे किसी का याद रहे कि जी लड़का या लड़की कौन लेकर गया है। चाकू तो रोज बिकते हैं अपने पास। अभी आपने जैसा तो अभी आपको ध्यान है कि वो लड़की, ऐसा बिल्कुल पक्का याद नहीं है। पक्का याद? विकास, इस केस में अभी ताज़ा अपडेट क्या आ रहा है? पुलिस कुछ बता रही है या कुछ और जानकारियां सामने आ रही है? देखिए, पुलिस तो फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है और वो तमाम मोबाइल फ़ोन की जांच कर रही है, CDR निकाल रही है, सबका बैकग्राउंड चेक कर रही है। कब से ये प्लानिंग चल रही थी, अचानक से कुछ नहीं होता कि अचानक से ख्याल आया और किसी को मार दिया। इट मीन्स कि इसकी प्लानिंग हो रही होगी। चाकू ख़रीदा गया, ड्रम ख़रीदा गया, सीमेंट ख़रीदा गया, तो कब से ये प्लानिंग चल रही थी और क्या बड़ी वजह थी? अभी तो प्रथम दृष्टया ये सामने आ रहा है कि दोनों के बीच में पटरी नहीं थी और यहाँ सौरभ को ये पता चल गया था कि उसका किसी के साथ रिलेशन है, तो ये लव ट्रायंगल वाली सिचुएशन पैदा हो रही है। लेकिन पुलिस जांच में अब ये साफ होगा। और इस बीच 19 मार्च को जिस दिन पोस्टमार्टम हुआ तो इनको अदालत में पेश किया गया और अदालत में जब पेश किया गया तो साहिल को वकीलों ने भी बुरी तरीके से पीटा। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस भी इसे कहा जा रहा है और वहाँ से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। फिलहाल वो लोग जेल में हैं। अब 14 दिन बाद जब न्यायिक हिरासत में है, अब आगे अपडेट आएगा और पुलिस की इधर फिलहाल जांच चल रही है। मुस्कान की मां का भी लगातार बयान आ रहा है कि वो भी डिमांड कर रही हैं कि बेटी ने जो कृत्य किया है उसकी सज़ा सिर्फ मौत है, उन्हें मौत की सज़ा देनी। बिल्कुल, वो कह रहे हैं मैं अपनी बेटी के पक्ष में हूँ ही नहीं। जो उसने काम किया है, जो कांड किया है, उसकी कोई माफ़ी हो ही नहीं सकती। ये वो अपराध नहीं है कि जो सॉरी बोलकर मतलब कुछ इसमें हो जाए। तो उन्होंने कहा कि कड़ी से कड़ी सी सज़ा दी जाए, फांसी दी जाए। हमारा दामाद बहुत प्यार करता था, बिल्कुल ब्लाइंड लव करता था, लेकिन इसने विश्वास तोड़ा है और दोनों को फांसी की मांग की गई है। साहिल की नानी ने भी कहा है कि अगर उसने ऐसा किया है तो उसके साथ वही होना चाहिए। शायद उस दौरान तीर्थ यात्रा पे थी। बिल्कुल। तो ये ताज़ा अपडेट, ये ताज़ा अपडेट है मेरठ से जुड़े जो भी अपडेट हैं। ऐसा ही केस एक जयपुर में भी हुआ है कि उसमें भी यही केस है कि पति पत्नी होता है, पति सब्ज़ी बेचने का काम करता है, पत्नी कहीं जॉब कर रही होती है, उसे उसके साथ मोहब्बत हो जाती है, वो लोग मिलकर पति को मार के बोरे में जंगल ले जाते हैं और वहाँ आग लगा देते हैं। वो भी रिपोर्ट हमने कर दी है, वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो मेरठ से जुड़ा ये अपडेट था। आगे जो भी अपडेट होगा वो आपको बताते रहेंगे। हमारे साथ विकास थे, कैमरे के पीछे मोहन है, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।